Assalamu friends, my name is Mahmoud Umar. I am there as a mathematics teacher. आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1 यानी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतालिक देखा था, साथ उसकी दो फॉर्म्स जो कि प्योर क्वाड्रेटिक और साथ लीनियर इक्वेशंस कौन सी होते हैं उनके मुतालिक स्टडी किया था। आज हम उनको सोल्व करने का तरीका देखेंगे। इसको सोल्व करने के हमने कल डिस्कस किया, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसको सोल्व करने के 3 तरीके हैं। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्केयर और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हम इसका पहला मेथड करेंगे फैक्टराइजेशन। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल 0 और वो कहता है कि इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये उसने खुद कहा है फैक्टराइजेशन मेथड। अगर तो वो कहता सिर्फ सोल्व, तो आप तीनों में से जो मर्जी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अगर उसने बाउंड कर दिया आपको कि फैक्टराइजेशन करनी है, जिसका मतलब फैक्टराइजेशन से ही करना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहला काम कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेशन हो। सो देखें ये आपके पास ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही है। पावर कितनी है? 2 है, जिसकी पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक होती है। आगे एक्स की पावर 1 और देन कांस्टेंट है। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें मेरे पास कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का 1 और एक्स का भी कोफिशिएंट क्या है? 1। ये मैं रेड से लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल दो। अब फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं? आप पहले भी करते हैं। आपने क्या करना है, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाना होता है। 6 1s are 6। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ रफ वर्क। सो आपने किया 6 1। सबसे पहला काम, फर्स्ट टर्म जो एक्स स्क्वायर के साथ है, एक्स को नहीं देखना, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1। क्वेश्चन क्या है? 6। तो मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 6। जो भी चीज आएगी उसको आपने फैक्टराइज करना है। सो 6 को फैक्टराइज करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कोई से दो ऐसे नंबर ना मिल रहे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आए, लेकिन उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने से एक्स स्क्वायर के साथ वाले रकम आए और वो क्या है? 1 है। सो देखें जरा, 2 पे स्टार्ट करें। 2 3s are 6। तो देखें 2 and 3 दो नंबर मिले। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आ रही है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन तो ठीक है। अब इसको करते हैं प्लस या माइनस। तो देखें अगर मैं 2 + 3 कर दूं तो क्या आएगा? 5। मुझे क्या चाहिए? 1। इसका मतलब प्लस नहीं कर सकते। अगर मैंने 2 और 3 माइनस कर दी तो 2 - 3 क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब है कि मेरे पास माइनस से 2 - 3 से 1 आ सकता है। तो फिर लिखते हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस ये वाला एज इट इज, एक्स को भी देखना, एक्स भी एज इट इज। बस ये 1 की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 3 - 2। हमेशा बड़ी रकम पहले, छोटी बाद में। ये माइनस एज इट इज था, बड़ी रकम हमेशा पहले, छोटी हमेशा बाद में। बाहर वाला एक्स प्लस 6 इज इक्वल 0। बस ये मिड टर्म एक मेन काम है। अगर आपको ये समझ आ गया, इसका मतलब आपका आधा सवाल हो चुका है। सो इसको हम तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 × x 3x माइनस माइनस प्लस 2 × x 2x माइनस 6 एज इट इज इक्वल 0। इन दोनों में से देखिए मेरे पास क्या कॉमन आ सकता है? डेफिनेट बात है x। और कौन सा x? जिसकी पावर कम हो। सो x जिसकी पावर 1 है वो कॉमन आएगा। अंदर कितने रहेंगे? 2x है, 1x कॉमन, तो अंदर रह गया 1x। या x की पावर 2 थी तो 1x बाहर कॉमन और 1x अंदर रिमेनिंग, माइनस x बाहर आगे अंदर क्या रहेगा? 3 एज इट इज प्लस। अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो आ रहा है क्योंकि 2 के डबल पे 6 आता है। 2 3s are 6। तो 2 निकाला कॉमन, अंदर क्या रहेगा? x - 2 3s are 6। सो होप सो आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो आप एक साथ ज्यादा करें। 6 तो लिखना है 2 × 3। 2 को निकालने कॉमन अंदर 3 ही रह जाएगा। सो मैं इस रेस कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। आप देखिए मेरे पास ये वाली टर्म x - 3, ये वाली टर्म x - 3 दोनों बिल्कुल सेम है। सो ये मैं पूरे फैक्टर में से x - 3 को कॉमन निकालता हूँ। सो x - 3 को पूरे फैक्टर में से मैंने निकाल लिया कॉमन। तो देखें ये अगर बाहर आया तो अंदर क्या रह जाएगा? ओनली x। इसके साथ वाली टर्म पॉजिटिव बाहर आ चुकी है, प्लस 2। ये वाली साइड टर्म आगे बाहर कॉमन, तो इसके साथ भी कुछ नहीं, तो ब्रैकेट होगी क्लोज इज इक्वल 0। सो ये इक्वल 0 उसने कहा था सोल। सोल का मतलब x और y का आंसर निकालना है, तो इन दोनों को किसके इक्वल रखना पड़ेगा? 0 के। सो x - 3 भी इक्वल टू 0 एंड x + 2 भी इक्वल टू 0 ही आएगा। सो इसका मतलब है कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी? 3 उधर जाके +3।
और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, -2। सो मेरे पास x और y का आ चुका है आंसर। अब एक मेन चीज, जो आपका आंसर होता है उसको हमेशा सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। सो लास्ट पे हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट। ऐसा मेन सोल्यूशन सेट तो आपने कोशिश करनी है कि बड़ी टर्म पहले छोटी टर्म बाद में, तो 3 आ जाएगा पहले, -2 छोटी टर्म और वो बाद में, तो ये मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर। और स्टूडेंट्स आपकी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट भी एज इट इज लिखे, क्या ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो जी ये स्टैंडर्ड है, अगर ना होती तो स्टैंडर्ड में लेकर जाते। सो ये एज इट इज मैंने क्वेश्चन लिख लिया। आप वही काम स्टार्ट करते हैं कि इसकी बिल्कुल लास्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाता है, फर्स्ट टर्म पे। फर्स्ट में कुछ नहीं तो क्या होता है, एक तरह से 1 होता है। सो मैंने रफ में अगेन वही काम, आप एक रफ पोर्शन डिसाइड कर लें अपने पेज पे। अब रफ में 28 1 आया 28, इसका मतलब दो नंबर हमने फाइंड आउट करने, चाहे मल्टीप्लाई करें तो 28 आए, और प्लस या माइनस करने से क्या है, x के साथ है टर्म, और वो इसका क्या है 3। सो स्टार्ट विद ओके 2 पे आएगा 2 1 2 2 4 8 2 एंड 14 दो नंबर मिले। अब इन्हें प्लस करें तो आएगा 16, और अगर माइनस करेंगे तो आएगा 12, और मुझे तो 3 चाहिए, इसका मतलब ये दोनों नंबर इक्विवेलेंट नहीं है। आगे चलते हैं 2 7 14। अब इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ता है, हमेशा मल्टीप्लाई, याद रखेंगे। 2 2 4 और 7 दो नंबर मिले, तो 2 एंड 7 अब दो नंबर आए, सॉरी 4 एंड 7 अब दो नंबर हैं, तो 4 + 7 11 होता है, मुझे क्या चाहिए 3, तो 4 - 7 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला नंबर वैलिड है, क्योंकि 4 × 7 28 भी होता है। सब इसका मतलब है कि 3 की जगह पे क्या लिखेंगे 4 एंड 7, और बड़ी रकम हमेशा पहले। तो स्टार्ट करते हैं x² प्लस एज इट इज 3 की जगह पे 7 पहले 4 बाद में, और हमने क्या किया है माइनस, तो दरमियान में क्या लगाएंगे माइनस, और x एज इट इज -28 इज इक्वल 0। सो मल्टीप्लाई करवाते हैं, 7 × x एंड 4 × x होगा। सो लिखते हैं x² प्लस 7x माइनस 4x -28 इज इक्वल 0 के। सब कुछ कॉमन निकालते हैं, तो फर्स्ट टू टर्म्स में देखिए क्या कॉमन आएगा, x अगर कॉमन है अंदर आएगा 1x प्लस 7 एज इट इज। क्या कॉमन आ सकते हैं 4, क्योंकि 4 के टेबल पे 28 आता है, 4 7 28। सो माइनस और 4 कॉमन निकाला, माइनस भी हो रहा है 4 पे, अंदर आएगा x माइनस माइनस प्लस 4 7 28 ब्रैकेट हो गई क्लोज और इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब है देखिए मेरे पास ये पूरे टर्म दो से फैक्टर है कि कॉमन आ सकता है, x + 7 आ गया कॉमन, अंदर क्या रहेगा x - 4। और सो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब हम दोनों टर्म को किसके को रखेंगे 0 के, x + 7 भी इक्वल्स टू 0 एंड x - 4 भी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x का आंसर आ गया -7 एंड x का आंसर आ गया यहाँ पे 4। तो हम इस पर लिखते हैं सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट मैंने भी पढ़ा कि बड़ी टर्म पहले छोटी बाद में, बड़ी कौन सी है प्लस वाली डेफिनेट बात है 4 एंड छोटी है -7। से मेरे पास आ चुका है इसका आंसर। अब इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ओके तो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमने फैक्टराइज करना है। सब देखिए सबसे पहले क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले x के टर्म में फिर x पे कांस्टेंट है। सो क्वेश्चन लिखा कि जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एज इट इज। आप सेकंड काम क्या करते थे, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई। सो 5 6 30, 5 6 30। तो रफ में क्या काम करेंगे, क्या हमने दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 30 और प्लस या माइनस करें तो क्या आए 13 आए 13। सो स्टार्ट करते हैं 30 से। मैं 30 आया मेरे पास। सो 2 1s are 2 2 1 कैरी, 2 5s are 10, 2 and 15 दो नंबर मिल रहे हैं, तो 2 + 15 17 हो जाएगा, मुझे चाहिए 13। अगर 2 में से 15 निकाल दें सो 13 ही बचेगा, इसका मतलब ये नंबर वैलिड है। सो मैं इसको यहाँ पे 13 की जगह पुट कर सकता हूँ, तो करते हैं 6x² प्लस एज इट इज 13 की जगह पे क्या आएगा 2 एंड 15, और मैंने क्या बड़ी रकम हमेशा पहले। सो 15 और माइनस किया तो -2 और लास्ट वाला x एज इट इज -5 इज इक्वल 0।
और तो स्टूडेंट्स अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप इसको हम आगे वैसे ही स्टार्ट करते हैं। सो 15 मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स भी होगा। सो 6x स्क्वायर प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल 0। सो मेरे पास इन दोनों में से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है। सो 2 के टेबल में 15 नहीं जाता, लेकिन 3 के टेबल पे जाता है, और x भी दोनों में है तो एक x कॉमन। सो 3 एंड x कॉमन निकाला, देन बचा 3 2 6 एंड x प्लस 3 अगर कॉमन निकाला 3 5 15 और x आ गया है बाहर। होप से क्लियर होगा। इधर देखिए माइनस दोनों में तो माइनस कॉमन निकाल देते हैं, और अंदर से कोई और चीज कॉमन नहीं आई तो हम सिर्फ बाहर लिख सकते हैं 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो मेरे पास अंदर आ जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस एंड 5 एज इट इज इक्वल्स टू 0। होप से सब क्लियर होगा। अब ये देखिए मेरे पास 2x प्लस 5 2x प्लस 5 सेम हो गया। सो ये जो सेम वाले दे रहे हम उसको एक दफा लिखते हैं बाहर ब्रैकेट में ही, और दूसरी टर्म क्या हो जाएगा 3x, और ये वाली टर्म बाहर आ गई तो -1, ये टर्म बाहर आ गई तो ब्रैकेट हो गई क्लोज इज इक्वल 0। होप सो स्टूडेंट्स ये स्टेप आपको क्लियर है। तो ये फैक्टराइज हो चुका है, बस x का आंसर निकालना है। तो दोनों टर्म्स को रखेंगे इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास यहाँ से देखेंगे तो 2x इज इक्वल -5, x की वैल्यू निकालने हैं आपको साथ टर्म्स को दूसरे डिवाइड कराएंगे। सो x इज इक्वल -5 वो आ जाएगा एज इट इज। यहाँ पे 3x इज इक्वल 1 रख के +1 हो गया, और x के साथ टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, जब नहीं तो x इज इक्वल 1/3 आ जाएगा। बस मोशन सेट बड़ी रकम दोनों में से कौन सी है, डेफिनेट वो आता है 1/3, वो प्लस की है। सो 1/3 एंड छोटे टर्म -5/2 एज इट इज। ये मेरे पास आ गया थर्ड पार्ट का भी आंसर। तो स्टूडेंट्स ये तीनों पार्ट आपको क्लियर होंगे। अब इसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, तो इसको भी फैक्टराइज करना था। हमने कहा सबसे पहली चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीजिए, लेकिन ये देखें ये मेरे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन बटे की फॉर्म में है। सो कोशिश करते हैं इस पर डिनोमिनेटर खत्म करते हैं सबसे पहले। सो ऐसे कहते हैं 2 को साइड 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर हो रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 3x/2 इज इक्वल 9/2। सो ये आसानी से अब क्या हो रहेगा 2 और 2 आपस में कैंसिल होंगे तो नाम में इक्वल और दोनों डिनोमिनेटर में। सो मेरे पास रिमेनिंग बचा 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल 9, और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 9 तो भी इसके पास लिखना पड़ेगा। सो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 मेरे पास बन चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म। सो अब स्टैंडर्ड फॉर्म मानिए तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और सेम काम वही लास्ट टर्म को x के यानी फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18, और ये मेरे पास आ गया रफ साइड। सो 9 2 18 आया है, इसका मतलब 18 की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। सो 2 नंबर ढूंढने के जरिए मल्टीप्लाई करें तो 18 ही आया, और प्लस माइनस से क्या है 3 सॉल्व करते हैं। 2 9s are 18, 2 एंड 9 दो नंबर मिले, अगर प्लस करें तो 11, माइनस करें तो 7, इसका मतलब ये दोनों नंबर ही नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं, फिर 2 पे जाएगा 3 पे करते हैं, 3 3s are 9, तो इन दोनों नंबर्स को क्या करते थे मल्टीप्लाई, 3 2s are 6 और ये नीचे जो बचा 3, तो 6 एंड 3 दो नंबर मेरे ऐड करें तो 9, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करें तो क्या आएगा 6 - 3 is 3, और मुझे क्या चाहिए 3 ही चाहिए, तो ये मेरे पास नंबर आ गया। सो मैंने अब यहाँ पे 3 के जगह क्या लिखना है 6 और 3, यानी 6 - 3 उन्हें माइनस हुए। सो मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ये वाला एज इट इज। सिर्फ 3 को देखते हैं, सिर्फ 3 को, तो उसकी जगह क्या आएगा 6 - 3, और बाहर वाला x एज इट इज -9 इज इक्वल 0। सो अब मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ x और 3 के साथ भी x को ही। सो मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल 0। सो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है 2 एंड x, तो 2 एंड x निकला कॉमन, तो अंदर आ गया 8x माइनस 2 3s are 6, x आए पार्ट द ब्रैकेट क्लोज। 10 क्या कॉमन निकल रहा है 3, सो x रहा अंदर 3 3s are 9, तो 3 आ गया अंदर। सो मेरे पास ये देखें दोनों टर्म हो गए हैं सेम। सो x प्लस 3 x माइनस 3, और दूसरे में 2x प्लस 3 आ जाएगा, जो कि बराबर है किसके 0 के। इसका मतलब है इन दोनों किसके को रखना पड़ेगा 0 0 के।
सो लिखते हैं x माइनस 3 इक्वल 0, जिसका मतलब x का आंसर आ गया है 3, एज इट इज 2x प्लस 3 भी इक्वल 0, जिसका मतलब है 2x बराबर है -3 के। सो x की वैल्यू अगर निकालनी है सो 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल -3/2। सो पहले का आंसर x इज इक्वल 3 और दूसरे का आंसर आ चुका है 3/2। सो इनको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। सो पहली टर्म 3 यानी बड़े टर्म, दूसरी टर्म -3/2। सो ये मेरे पास आ चुका है इसका सोल्यूशन सेट। और सो आपको इस क्वेश्चन की ये समझ आ गई होगी। अब इसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास दोनों के डिनोमिनेटर का दरम्यान में इक्वल है, तो सिंपल मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2 है इज इक्वल 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 5 है। सो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा। आप चाहे तो लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3x माइनस 8 और x प्लस 5 ऐसे हो गया मल्टीप्लाई इक्वल्स x प्लस टर्म आगे x माइनस टर्म मल्टीप्लाई हुआ 5x माइनस 2 के साथ। सो मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3x x के साथ और 3x 5 के साथ होगा। सो करें ज़रा 3x x 3x का स्क्वायर, देन 3x 5 3 5 15 एंड x। अब 8 की बारी -8 है, ये -8 को x और -8 को 5 से। सो -8x माइनस प्लस माइनस 8 5 30 इज इक्वल अगेन x को 5x से, x को u से भी। सो 5x का स्क्वायर -2x हो गया एज इट इज। अब -2 की बारी, तो -2 को 5x से भी और -2 को -2 से भी। सो -5 2 10x माइनस माइनस प्लस 2 2 4। होप सो आपकी मल्टीप्लिकेशन क्लियर होगी। अब x वाली x में ऐड करें और x के वाली x के में, तो 3x के वैलिटीज 15x माइनस 8x इज 7x माइनस 40 इज इक्वल यहाँ पे भी 5x के 2x एंड 10x दोनों माइनस है, तो ऐड हो गया -12x प्लस 4। अब मैंने कहा था कि जिस साइड पे पास ज़्यादा हो उस साइड को मूव करना, लेकिन दोनों की पास सेम है। अब इसका कोफिशिएंट बड़ा है वो है ये वाली साइड, तो इस सारी साइड को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो साइन इस साइड क्या लेंगे चेंज। तो 0 इज इक्वल 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, ये इधर आके -3x स्क्वायर माइनस 7x एंड प्लस 4d हो गया। सो 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज 2x का स्क्वायर। ये 0 को दूसरे तरफ लिख सकते हैं। -12x एंड -7x, x वाली x में, x के वाली x स्क्वायर में। सो -12x माइनस 7x इज 19x। 4 एंड 40 ऐड होके 44 इक्वल्स टू 0। सो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब इसके बाद काम है फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन सार करते हैं। तो मैंने लिख दिया कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो कि इसने खुद कहा है, तो 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 44 इज इक्वल 0 है। सो वही काम अब सारा सेम जैसे न्यूज़ क्वेश्चन में किया था। लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट टर्म से। सो मेरे पास लास्ट टर्म जब मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट टर्म से, तो 44 2 88, यानी अब दो नंबर छोड़ने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 88 और प्लस या माइनस में, तो दरमियान में रकम यानी 19 आ रहा हो स्टार्ट करने। 2 4s are 2 4s are, तो 2 और 44 दो नंबर मिले। इन्हें अगर प्लस करेंगे तो 46 होगा, माइनस करेंगे तो 42, यानी ये नंबर तो नहीं बात है। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 2 पे अगेन करें, 2 2s are 4 2 2s are 4, और ये दोनों नंबर आपस में क्या देते हैं मल्टीप्लाई। 2 2s are 4, सो 4 एंड 22 दो नंबर मिले। ऐड करें तो 26, माइनस करेंगे तो 18, ये वाला भी नहीं पता। आगे चलते हैं। तो 2 1s are 2 2 1s are 2, इनको मल्टीप्लाई करें तो 2s are 4 4 2s are, अब ये हो गया 8, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड नहीं करना मल्टीप्लाई करना है। सो 8, सो यहाँ पे क्या बचा 11, तो 8 और 11 दो नंबर मिले। प्लस किया तो 19, और मुझे क्या चाहिए था 19 ही चाहिए था, तो नंबर आ गया। इसका मतलब आप लिखें यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 19 भी लिखा, अब क्या लिखेंगे 8 और 11 तो बड़ी रकम 11 है, तो पहले किसको लिखेंगे 11 को प्लस 8
x एज इट इज प्लस 44 इज इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात x से 11 को और 8 को मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस प्लस माइनस 8 मल्टीप्लाई 8x प्लस 44 इज इक्वल 0। क्या कॉमन निकल रहा है? यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल रही, सिर्फ x निकल रहा है, तो x निकाला कॉमन, अंदर आ गया 2x माइनस 11। इधर देखें क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से 4 कॉमन निकल सकता है। 4 2s are 8 एंड 4 के अलावा भी 44 भी आता है, तो 4 कॉमन। 4 2s are 8 एंड x माइनस प्लस माइनस 4 1s are 4 4 1s are 4 11 भी आ गया इज इक्वल 0। तो मेरे पास देखें ये वाला फैक्टर ये वाला फैक्टर सेम हो गई, तो सेम हो गई तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। और 2x माइनस 11 आया बाहर, अंदर आ गया x माइनस 4 इज इक्वल 0। सो इन दोनों में किसके को रखेंगे बारी बारी 0 के। 2x इज इक्वल 11 तो जाके प्लस 11, इसे डिवाइड कराएंगे 2 से, सो x इज इक्वल 11/2। ये आ गया 1x का आंसर। यहाँ पे देखेंगे तो x इज इक्वल 4 इधर आके प्लस 4 तो ऑटोमेटिकली आ चुका है आंसर। तो सोल्यूशन सेटअप लिखते हैं। 11/2 तो क्यों 5.5 आता है, इसका मतलब ये बड़े रेट में तो 11/2 पहले एंड 4 पावर में तो ये आ चुका है आंसर। ओके, याद रखना स्टूडेंट्स कि मेरे पास x की जितनी पावर होगी उतने ही रूट्स निकलेंगे। अगर पावर 2 है तो 2 रूट्स, अगर 3 है तो 3 रूट्स, अगर 1 है तो 1 रूट। यहाँ पे पावर 2 चल रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसलिए सिर्फ 2 ही रूट से मुराद आंसर्स कह सकते हैं। सो जितनी पावर उतने ही आंसर्स निकलने हैं आपके पास। अब इसके लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ नोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट आपके सामने पहले सोल्व कर दिया है। सेम एज इट इज हर सब वैसे जैसे हम पीछे करते आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 3 इज इक्वल 1/35 है। कोमे के बाद जो भी रकम होती है जो कहते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड माइनस 3, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे ना x की जगह पे, सो मेरे पास डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जिसका मतलब है वो अनडिफाइंड, इसलिए वो पुट नहीं करने। सो इसको आप में छोड़ देना, नहीं देखना। अब मेरे पास 100 करते हैं तो देखें मैंने भी बताया कि दरमियान में माइनस हो तो मैं इसको फैक्टराइज एलसीएम लेना पड़ेगा। सो इसका एलसीएम लेते हैं। मेरे पास ये दोनों रकमें इकट्ठी लिखेंगे तो नीचे की टर्म को उस साइड में मल्टीप्लाई 1 के साथ और x माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये दोनों टर्म्स आ गई नीचे। सो x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 एंड माइनस ये वाला x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्लियर इज इक्वल 1/35। अब 1 मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म से, तो एज इट इज माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 ओवर नीचे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। x का स्क्वायर देन x 3 जा 3x 1x माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 1/35। सो ये देखें x से x हो गया कैंसिल, एक प्लस एक माइनस, 3 + 1 इज 4 ओवर x स्क्वायर 3x एंड 1x इज 2x माइनस 3 1/35। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। ये सेट ऊपर हो जाएगा, ये सेट पे दरमियान में इक्वल है, तो डिनोमिनेटर खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। सो मेरे पास 35 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड x के प्लस 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो गया 1 से। सो 35 4 जा 140 इज इक्वल 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही टर्म आ जाएगी। अब 140 को ले आते हैं इस साइड पे तो माइनस 140, सो माइनस 3 माइनस 140 इज 143। सो अब फैक्टराइजेशन करते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। x के x और इफ कांस्टेंट टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते थे फैक्टराइजेशन से, लास्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पे कुछ नहीं है तो क्या होता था 1। सो 143 1 जा 143, तो मैंने 143 किया है फैक्टराइजेशन। अब आप देखें 2 पे ओड है नहीं जाएगा, 3 पे नहीं, 4 पे नहीं, तो आप चेक करेंगे तो ताकि ये 11 पे जाएगा। 11 1s are 11 3 कैरी, तो 11 3s are 33। सो 11 एंड 13 मेरे पास दो नंबर्स मिले जिनको अगर ऐड करवाए तो आता है 24, लेकिन मुझे क्या चाहिए 2। अगर इन्हीं दो नंबर्स को माइनस कराए तो देखें 11 और 13 माइनस किया तो 2 रिमेनिंग बचेगा, इसका मतलब ये नंबर्स वैलिड हैं। सो मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा बड़ी रकम पहले 13, छोटी रकम बाद में यानी 11 और दरमियान में माइनस। अब मैं दोनों को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा x से, तो 13x एंड 11x मल्टीप्लाई होगा, सो 13x माइनस 11x। ऑप्शन यहाँ पे क्लियर होगा। अब दोनों में से देखें क्या चीज कॉमन आएगी x। सो यहाँ से मैंने छोटी पार्ट यानी छोटी पार्ट 1x है तो x को कॉमन निकाला तो अंदर आ जाएगा 1x प्लस
13x था, तो x अगर बाहर निकला तो अंदर रहेगा रिमेनिंग 13 माइनस 11 एज इट इज, x एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 11 के टेबल पे 13, 11 13s आर 143, यहाँ पे आ रहेगा रिमेनिंग 13 इज इक्वल 0। अब आप देखिए नोट करेंगे, सो x प्लस 13 x प्लस 13 दोनों फैक्टर सेम है, तो दो कॉमन निकाला जा सकता है, अंदर आ जाएगा x माइनस 11 इक्वल इसके 0 के। सो मेरे पास x प्लस 13 को भी इक्वल 0 रख सकते हैं और x माइनस 11 को भी इक्वल है 0 के। सो इसका मतलब है कि x की वजह क्या आ जाएगी, जाके माइनस 13, और यहाँ पे x इज इक्वल आ क्या देगा प्लस 11। सो इसको सोल्यूशन साइड में क्लोज करते हैं। सो हमने कहा फर्स्ट टर्म यानी बड़ी टर्म पहले और छोटी बाद में, तो मेरे पास 11 टर्म पहले आ जाएगी और माइनस 13 बाद में जैसा आ गया सोल्यूशन सेट। और स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।